औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला पर उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और सर ताहिर फ्रॉम अलेक्सा स्कूल एक मरतबा फिर एक नया लेक्चर लेकर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। ठीक है, तो आज हमारा जो है टॉपिक होगा, लेक्चर नंबर हमारा जो है वो बेटा 6 है। आपको नज़र आ रहा होगा लेक्चर नंबर 6 है। और सबक आपने यहाँ पर टेक्स्ट का आज वर्क करना होगा, सबक नंबर 11 जो में फ़िज़ाइया। आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लें और उसका पेज नंबर 56 है, 56। यहाँ पर आपको सबक नंबर 11 और टॉपिक है योम फ़िज़ाइया। कर लिया ओपन? पेंसिल भी आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अब मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर। जी सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग हम करेंगे। इसके वर्ड मीनिंग देखिए मैंने आपको यहाँ पर आसानी के लिए, सूरत के लिए, ताकि आप देख कर भी सकें और सुन भी सकें, तो यहाँ पर पुट कर दिए बोर्ड पर। ठीक है, अब आप जल्दी से इनको देखें। पहला है दो नीम। दो नीम का मतलब है आपने लिखना है ऐसे, आप अच्छे से पेंसिल के साथ उसी के ऊपर, बुक के ऊपर ही लिखने हैं, खास अल्फाज हैं। ठीक है, दो नीम किसी चीज़ के बराबर दो टुकड़े, किसी चीज़ के बराबर दो टुकड़े। अब आगे हैबत। हैबत देखें, हैबत खौफ या डर। ठीक है, नेक्स्ट है घुटने टेकना, हार मान लेना या शिकस्त मान लेना। शिकस्त भी हो सकता है। ठीक है, हार मान लेना या शिकस्त मान लेना। अब नेक्स्ट देखें बेटा, इधर आपका है कार हाय नुमाया। ठीक है, कार हाय नुमाया, तो थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं ऐसे, यू कार हाय नुमाया अहम कारनामे। ठीक हो गया, कार हाय नुमाया अहम कारनामे। और उसके बाद है सरमाया इफ्तिखार। सरमाया इफ्तिखार वो चीज़ जिस पर फख्र किया जाए। ठीक है, क्या मतलब है इसका? वो चीज़ जिस पर फख्र किया जाए। नेक्स्ट है जारहियत। जारहियत का मतलब क्या होता है? जुल्मो सितम। ठीक है, जुल्मो सितम। आपके खास अल्फाज यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब आगे मैं इसकी पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, साथ साथ जो ये लफ्ज़ होंगे आपने इसको अंडरलाइन करना होगा, जैसे क्लास में किया करते थे। और जब नए लफ्ज़ आ जाएंगे कोई, तो मैं आपको बताऊँगा, आपने फ़ौरन पेंसिल के ऊपर पुट कर लेना है, उसके ऊपर लिख लेना है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ओके, चलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहरो दरिया, दो नीम उनकी ठोकर से सहरो दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। ठीक है, ये शेर था। अब इसमें देखें, दो नीम अंडरलाइन करते हैं, आप कर चुके हैं। खुदाई पहले यहाँ पर ज़ौक़ है, शेर में ही ठीक करवा रहा हूँ, ज़ौक़ शौक़। इसी तरह खुदाई दुनिया और कौम, और पुरस्कार राजों से भरे हुए। ठीक है, पुरस्कार राजों से भरे हुए। अब इसी तरह हैबत अंडरलाइन कर दें, आप कर चुके हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ नंबर 1 देखें। वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं और जिंदा रहती हैं जो अपना मजबूत दिफा रखती हैं। पाकिस्तानी कौम ने भी 6 सितंबर 1965 की शब गैर एलानिया जंग का मुकाबला करके साबित कर दिया कि वो किसी भी जारहियत, अंडरलाइन कर दें, का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सलाहियत, काबिलियत या खूबी। ठीक है, काबिलियत या खूबी लिख लें इसको ऊपर अंडरलाइन करके। नेक्स्ट है दुश्मन ने सितंबर 1965 को पाकिस्तान पर शब्द खून मारा, तो उसका क्या था कि रातों रात पाकिस्तान के अहम इलाकों पर कब्जा कर लेंगे और नाश्ते में लाहौर के पाए खाएंगे। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि शेर सोया हुआ हो फिर भी शेर ही होता है। ठीक है, शेर सोया हुआ भी हो तो फिर भी शेर ही होता है। पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए आए थे, वो हमेशा के लिए नाकामी का बदनुमा दाग बने, अपने सीने पर सजाकर वापस गए। वो शायद इस बात से वाकिफ नहीं थे कि जो ज़मीन शोहदा के, शहीद की जमा शोहदा, ठीक है, लहू से सिराब होती है, वो बड़े केस और बड़ा शादाब होती है, बड़ी शादाब होती है। अब जरकेस, शादाब का अंडरलाइन करके लिखते हैं, जरकेस। इसके सपूत
सपूत कहते हैं लाइक बच्चों को, लाइक बेटा, ठीक है, सपूत लाइक बेटा लिखते हैं इसके ऊपर। अपनी धरती की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को फोड़ने की सलाहियत रखते हैं, जान मार देते हैं लेकिन वतन पर आंच नहीं आने देते, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखें, इसका बेहतरीन मुजाहरा 6 सितंबर 1965 को किया गया। इंतहाई बेसरोसामानी के आलम में भी जुर्रत और बहादुरी की वो दरख्शां मिसालें कायम की गईं कि तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। जुर्रत और बहादुरी की इन्हीं दास्तानों की याद हम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं और ये अहद करते हैं कि हम भी वतन की हिफाजत इसी जज्बे से करेंगे। हम में से कम लोग जानते हैं कि 6 सितंबर में हमारी तारीख में वही अहमियत रखता है जो 6 सितंबर की 7 सितंबर को यौम फ़ज़ाइया के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये पेज नंबर 57 पर आ जाए। बड़े सगीर में बरतानवी हुकूमत 1933 में फ़ज़ाइया के पहले स्टेशन डर्क रोड का क़याम अमल में लाई, जो अब PAF बेस फैसल कहलाती है। 1947 में जब बरसगीर दो हिस्सों पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकसीम हुआ तो पाक फ़ज़ाइया की तश्कील फ़ौरन हो गई। जब दोनों ममालिक में फ़ौजी असासों की तकसीम का मसला आया और हिंदुस्तान चूँकि पहले ही इस तकसीम से खुश ना था, उसने पाकिस्तान की फ़ौजी सलाहियतों को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। उसने माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगी साजो सामान और तैयारों की कम तादाद पाकिस्तान को दी और जो चीज़ें दी गईं उनमें से वो ज़्यादातर नकारा ख़राब, इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। इससे इसका मकसद शुरू से ही पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर करना था, ठीक है। ये पैरा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ। इब्तदा में रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 16 जंगी तैयारे थे, ताहम 1955 से 1965 की दहाई 10 जो है अशरा, ठीक है, 10 अशरे को दहाई कहते हैं। पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में जदीद जंगी और बमबारी तैयारे नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारे शामिल किए गए, जिससे हमारी फ़ज़ाई ताकत कदरे बेहतर हो गई। लेकिन अभी भी पाक फ़ज़ाइया पड़ोसी मुल्क की फ़ज़ाई फ़ौज के बराबर ना आ सकी थी। इसके बावजूद 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया ने एयर मार्शल नूर खान की क़यादत तश्कील को कहते हैं, अंडरलाइन करते हैं, में अपने से 4 गुना बड़े फ़ौज को ये बता दिया कि पाक शाहीन अपनी धरती की हिफाजत करना चाहते हैं। धरती ज़मीन को कहते हैं, अंडरलाइन करते जाए, लिखते जो बता रहा हूँ आपको। और उन्होंने अपनी बहादुरी से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी शिकस्त मान लेना बिना समाज का, अंडरलाइन कर चुके पहले। छुंब के महाज पर दुश्मन से पहला सामना स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी की क़यादत में हुआ और दुश्मन के 4 तैयारे मार गिराए गए। इसी जंग के दौरान में स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने दुश्मन के 5 तैयारे एक मिनट से भी कम वक्त में तबाह कर दिए। इनमें से पहले 4 तैयारे 30 सेकंड में, जबकि अगले 30 सेकंड में 5 तैयारा तबाह करके दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मजमूई तौर पर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए। इनके इस कारनामे हाय नुमाया पर अंडरलाइन करते हैं, कर चुके हैं। उन्हें 2 मरतबा सितारे जुर्रत से नवाजा गया। ये आगाज़ था उस हुक्मरानी का जो आने वाले दिनों में पाक फ़ज़ाइया का मुकद्दर ठहरी। पठानकोट, जामपुर, हलवाड़ा में दुश्मन की फ़ज़ाई हुकूमत मफलूज कर दी गई। पाक ताकत को ख़त्म कर देना मफलूज, ठीक है। पाक फ़ज़ाइया के हवाबाजों ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए और ऐसी फतूहात की जो दुश्मन के लिए किसी अजाब से कम ना थी। आगे बिल आखिर, नेक्स्ट पैराग्राफ 2 लाइनों वाला। बिल आखिर 17 दिन की जंग के इख्तिताम पर यानी ख़त्म होने पर भारत के 110 तैयारे तबाह हुए और 19 तैयारों को नुकसान पहुंचाया गया। ये सिर्फ वो हैं जो प्रवास के दौरान में तबाह किए गए, इनमें वो तैयारे शामिल नहीं हैं जो ज़मीन पर तबाह किए गए। इसके मुकाबले में नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इस मुकाबले में पाक फ़ज़ाइया को सिर्फ 16 तैयारों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। यूं पाक फ़ज़ाइया ने अपने से 4 गुना बड़ी फ़ज़ाई फ़ौज को ऐसी
शिकस्त दी जिसका दुख उन्हें ता क़यामत रहेगा। इस जंग में फ़िज़ाई दिफा के कंट्रोलर्स, इंजीनियर्स और दीगर अमला के अफराद भी इसी तरह हीरो का दर्जा रखते हैं जैसे हवाबाज। ठीक है, दर्जा मुकाम को कहते हैं, अंडरलाइन करते हैं, लिख लें। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, पेज नंबर 57 ही चल रहा है अभी हमारा। पाक फ़िज़ाइया हमारी कौम का सरमाया इफ्तिखार है, अंडरलाइन कर दें। पेशा वराना महारत, महारत अंडरलाइन करके हुनर लिख दें। तरबियत का आला मेयार और जज्बा हुब्बुल वतनी उसकी पहचान है। हुब्बुल वतनी वतन से मोहब्बत, अंडरलाइन करके लिखें इसके ऊपर। आप पेज नंबर 58 ओपन करें। सबूत उसने 1965 और 1971 के बाद 1980 की दहाई में दिया जब सोवियत यूनियन ने मुल्क अजीम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। पाक फ़िज़ाइया की हैसियत मुल्की दिफा में रीढ़ की हड्डी की सी है। 7 सितंबर को यौम दिफा की तमाम तकारीब के बाद खसूसी तकारीब मुनक़्क़द की जाती हैं जिनका मकसद आवाम को यौम फ़िज़ाइया से रुशनास कराना, पहचान कराना, अंडरलाइन करके लिखते हैं, और अपने हीरोज़ के कारनामे को याद करना है। दुश्मन को ये बताना कि ज़मीन के साथ हम आसमानों के भी हुक्मरान हैं। ठीक है, हुक्मरानी करने वाले। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है, मुदर्रज सवालात के जवाब तहरीर करें। अब मैं आपको ये जो है बता देता हूँ इनका। आपको मैंने मतलब लास्ट जो लेक्चर हमारे वो थे टेक्स्ट के, मैंने आपको बताया था कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें से आपने फिर से रिपीट कर देता हूँ, जहन शी हो जाता कि आपके कि आपने ये क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे। वैसे ही 1 पेज, जैसे न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है 1 पेज लेफ्ट करें, उसको खूबसूरत बनाएं, टैग वगैरह उसको बनाएं। उसके बाद फिर आगे मुझसे सवालात का सिलसिला, मुझसे सवाल लिखें। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 वैसे लिखा करते हैं, जैसे सवाल नंबर 1 उसका जवाब, सवाल नंबर 2 उसका जवाब। अच्छे से नीट एंड क्लीन नीट कॉपी बनानी है आपने उर्दू की। फिर आपने वक्तन जैसे ये कॉपी कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता नहीं इसमें क्या लिखना होता है। आपने मुझसे सवाल लिखने होते हैं, अगर तशरीहात हो तो तशरीहात भी लिखनी होती हैं, मर्ज़ी ख्याल भी लिखना होता है, खुलासा आ रहा है तो खुलासा भी लिखना होता है आपने। इसी तरह जिस सबक का खुलासा होगा क्वेश्चन आंसर, वो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। जिस सबक की तशरीह होगी उसके मर्ज़ी से ख्याल होगा क्वेश्चन आंसर, तो वो आपने वो भी लिखने होंगे। इसलिए और मुझे वक्तन आके जैसे मेरा लेक्चर आपके पास आया करेगा, अगले दिन आप मुझे चेक करवाने के लिए आ सकते हैं नोटबुक। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स क्लियर हो रही हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? अब मुझसे सवाल देखें। सवाल नंबर 1 है, पाक फ़िज़ाइया का क़याम कब अमल में आया? जी, 1947 में क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद फ़िज़ाइया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और यूँ पाक फ़िज़ाइया का क़याम अमल में लाया गया। ठीक हो गया? ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर अच्छे से आपने लिखने होंगे। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 2 है, तकसीम पाको हिंद के बाद भारत ने असासों की तकसीम में क्या रवैया अपनाया? तकसीम पाको हिंद के बाद भारत ने असासों की तकसीम में वाहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगी साजो सामान और तैयारों की कम तादाद पाकिस्तान को दी और जो सामान दिया गया वो भी नाकारा था। ठीक हो गया? इसके बाद सवाल नंबर 3 देखें। 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया की क़यादत किसने की? 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया की क़यादत एयर मार्शल नूर खान ने की। ठीक हो गया? अब सवाल नंबर 4, इस जंग के दौरान स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद मुहसिन आलम ने क्या रिकॉर्ड कायम किया? ठीक है, हाँ जी, इस जंग के दौरान में स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने दुश्मन के 5 तैयारों के 1 मिनट से भी कम वक्त में तबाह करके नया रिकॉर्ड कायम किया। ठीक है, ये हमारा टॉपिक क्या है? मुख्तसर सवाल है। अच्छा, नेक्स्ट है, इस जंग के 1965 की जंग के सवाल नंबर 5 है, 1965 की जंग के इख्तिताम पर दुश्मनों को कितना फ़िज़ाई फ़ौजी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा? जवाब देखें। 1965 की जंग के इख्तिताम पर दुश्मन के 110 तैयारे तबाह हुए और 19 तैयारों को नुकसान पहुंचाया गया। कंप्लीट हुआ यहाँ पर ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। यौम फ़िज़ाइया कब मनाया जाता है और इसका मकसद क्या है? यौम फ़िज़ाइया कब मनाया जाता है और इसका मकसद क्या है? ठीक है, अब देखिए इसका आंसर। यौम फ़िज़ाइया हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है जिसका मकसद आवाम को पाक फ़िज़ाइया और उनके कारनामों से वाकिफ़ कराना होता है। ठीक है, वाकिफ़ कराना है, कराना होता है। अब देखें इसका जो है सवाल नंबर इसका जो है
दर्ज झैल सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें और अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, ये अल्फाज जुमले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सवाल नंबर 3 है इसी मश्क का, तो आपने अच्छे से इसको सुन लेना है कि जब नोट्स होंगे तब भी, और इसको लेक्चर सुनकर भी आप इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब पहला जुमला क्या है, दो नीम लफ्ज़ है, इस पर जुमला बनाएंगे। किसी चीज़ के दो बराबर टुकड़े, मर्द मोमिन की ठोकर से सहरा और दरिया दो नीम हो जाते हैं। ठीक है, अब हैबत, खौफ, मीनिंग है इसके खौफ। अब शेर को देखकर अहमद पर हैबत तारी हो गई। ठीक है, फिर ये रिपीट कर रहा हूँ दोनों, दो नीम, इसका मायनी है, पहले आप लिखोगे अल्फाज, फिर मायनी और फिर जुमले। अब मायनी किसी चीज़ के दो बराबर टुकड़े, अब जुमला इसका क्या होगा, मर्द मोमिन की ठोकर से सहरा और दरिया दो नीम हो जाते हैं। अब इसी तरह हैबत जब लिखोगे, हैबत का आपने खौफ मीनिंग लिख देने हैं और नीचे वाली लाइन पर आपने जुमला बना देना है, शेर को देखकर अहमद पर हैबत तारी हो गई। ठीक हो गया। अब आगे नंबर 3 देखें, फौजी सिपाही, पाकिस्तान का हर फौजी अपनी जिम्मेदारी फर्ज समझकर निभाता है। अब घुटने टेकना, शिकस्त दे मान लेना, बहादुर अफवाज ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल नंबर 5 देखें, कारनामा कारहाय नुमायां, सॉरी ये लास्ट नंबर नेक्स्ट है 5, कारहाय नुमायां, अहम कारनामे, MM आलम ने जंग में कारहाय नुमायां अंजाम दिए। ठीक है, अब सरमाया इफ्तिखार, वो चीज़ जिस पर फख्र किया जाए, ये तो मीनिंग हो गए। अब जुमला है, पाक फ़िज़ाइया के कारनामे पूरी कौम के लिए सरमाया इफ्तिखार है। यहाँ पर आपका सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 आपके कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 2 MCQs हैं, वो भी आपको मैं करवाता हूँ, लेकिन आपने इसका खुलासा भी क्योंकि लिखना होता है। ठीक है, इसमें हमने इसका खुलासा भी करना है, तो मैं आपको खुलासा भी इसका बता देता हूँ। ये हमारा टॉपिक क्या होगा, खुलासा। ठीक है, हाँ जी, ये भी आपने होमवर्क में लिखने हैं, जुमले भी होमवर्क में लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर भी होमवर्क में लिखने हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, वही कौमें, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं और जिंदा रहती हैं जो अपना मजबूत दिफा रखती हैं। पाकिस्तानी कौम ने भी 6 सितंबर की शर्त गैर एलानिया जंग का मुकाबला करके साबित कर दिया कि वो किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। ठीक है, अपने यहाँ पर एक पैराग्राफ आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अपने वतन पर जान कुर्बान करने वाले और मर्दानावार मुकाबला करने का बेहतरीन मुजाहिरा 6 सितंबर को किया गया और हम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाते हैं। 7 सितंबर को यौम फ़िज़ाइया के तौर पर मनाया जाता है। बरे सगीर में बरतानवी हुकूमत ने 1933 में फ़िज़ाइया कायम की, जो मौजूदा PAF बेस फैसल है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया की क़यादत एयर मार्शल नूर खान ने की। इस जंग में स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने दुश्मन के 5 तैयारे 1 मिनट से भी कम वक्त में तबाह करके नया रिकॉर्ड कायम किया। 1965 की जंग के इख्तिताम पर दुश्मन के 110 तैयारे तबाह हुए और 19 तैयारों को नुकसान पहुंचाया गया। फिर आप डैश लगाएंगे। इसके बाद इसके मुकाबले में पाक फ़िज़ाइया को सिर्फ 16 तैयारों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और पाक फ़िज़ाइया ने अपने से 4 गुना बड़े फ़िज़ाई फ़ौज को ऐसी शिकस्त दी कि जिसका दुख उन्हें ता क़यामत रहेगा। फिर डैश आ जाएगा, पाक फ़िज़ाइया हमारी कौम का सरमाया इफ्तिखार है। डैश, पाक फ़िज़ाइया की हैसियत मुल्की दिफा में रीढ़ की हड्डी की सी है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक खुलासा कंप्लीट हो गया और लास्ट में डैश लगाएंगे। अब आपका जो है वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट हो गए हैं, पढ़ाई भी इसकी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं और सवाल नंबर 3 भी हमने कर लिया इसका। सवाल नंबर 1 और 3 हो गया। सवाल नंबर 2 देखें, इसमें आपका MCQs है। मश्क सिलसिला भी हमारा चल रहा है। सबक नंबर यौम फ़िज़ाइया और सबक नंबर 11 है यौम फ़िज़ाइया भी हमारा चल रहा है। अब देखें MCQs, मैं सिर्फ इनके आंसर बताऊंगा, जल्दी से आप इसके ऊपर मतलब टिक लगा लें, बाद में इसको आप काले या नीले पेन से भर लीजिएगा। ठीक है, बबल्स को फिल कर दीजिएगा। 1900 नंबर 1 देखें, तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान को कितने फौजी तैयारे दिए गए, तो 16 पर टिक कर दें। 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया का मुकाबला अपने से कितने गुना बड़े फौज से था, तो 4 गुना। ठीक है, 4 गुना में टिक कर दें। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के कितने तैयारे तबाह किए, तो 5, इस पर टिक कर दें।
स्क्वाड्रन लीडर MM आलम को किस एजाज से नवाजा गया? सितारे जुर्रत, इस पर टिक कर दें। 1965 की पाक भारत जंगों में पाकिस्तान के त्यारे तबाह हुए कितने? 16, ठीक है, इस पर टिक कर दें। अब आगे सवाल नंबर 3 आप कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल नंबर 4 देखें, दिए गए अल्फाज के मुतजाद लिखें। फिजाई, बहरी, जंग, अमन, मजमूई, इनफरादी, आगाज, अंजाम, शिकस्त, चुस्त, शिकस्त, जीत, ठीक है, शिकस्त, जीत। सवाल नंबर 5 देखें, दर्ज अल्फाज के मुतरादिफ किए। यौम, मुतरादिफ अल्फाज मायने को कहते हैं, आपको पता है। यौम, दिन, अल्फाज मुतराद होते हैं, अल्फाज जैसे ज़मीन आसमान, उसका उल्टा है तो वो मुतजाद हो गया। और मुतरादिफ एक ही चीज़ के दूसरे नाम, और उसको अल्फाज मायने भी कह सकते हैं। यौम और दिन एक ही चीज़ का दूसरा नाम है तो मुतरादिफ हो गया। धरती, ज़मीन, मुक़द्दर, किस्मत, महाज, जंग या पड़ाव, लड़ाई भी कह सकते हैं। इसके बाद जंग, लड़ाई, और महाज उसको भी कह सकते हैं। आगे सवाल नंबर 6 देखें। दर्ज मुतशाबा अल्फाज के सिर्फ मायने लिखने हैं, ठीक है आपने। अब गुना, इजाफा होना, ठीक है, गुना, इजाफा होना, और उसके बाद गिना, यानी मुतशाबा अल्फाज है, दोनों के मायने ताकि आपको पता चले। पहला गुना था, इजाफा होना, फिर गिना, गिनना, जैसे नोट गिनते हैं, ठीक है। और घुटने, जिस्मानी उस्फ का नाम, ठीक है, जैसे हमारे जिस्म के हैं ना घुटने, तो वो जिस्मानी उस्फ का नाम। और आगे घुटने, कम होना, घटने, कम होना, घुटने, जिस्मानी उस्फ का नाम। अब ऐसे दहाई, दहाई सदी को कहते हैं, जैसे 10 अशरा मैंने बताया था ना आपको, सदी। और दुहाई, आहो पुकार करना। उसके बाद नकल, नकल कॉपी करना, किसी जैसे ऐसे बच्चे से नकल कर रहे होते हैं ना आंखें बचा के, ठीक है, तो उसको नकल करना, कॉपी करना कहते हैं। और दूसरा निकल, निकल चोरी करना, बाहर गिर जाना, ठीक है, बाहर गिर जाना या चोरी करना। ये आपका यहाँ पर जो है वो मुतशाबा अल्फाज भी कंप्लीट हुए। अब इसके कवायद देखें। ऐसे अल्फाज जो जोश और जज्बात के तासुरात के लिए फ़ौरन मुँह से अदा हों, हरूफ़े बचाइया कहलाते हैं। जज्बात में खुशी, गम, अफसोस, हैज़ शामिल होते हैं, लेकिन इन तमाम के लिए अलग अलग अल्फाज का काबिल इस्तेमाल होते हैं। मिसालें, ऐसे अल्फाज जो गम, दुख और अफसोस के मौके पर अदा किए जाते हैं, मसलन आह, उसके बाद आपको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क, वजहिया का निशान बता चुका हूँ पहले ग्रामर में, तो वो लगाना है आपने। अफसोस, हाय और हीफ वगैरह वगैरह, ठीक है, कुछ कुछ पढ़ दूंगा। इसी से इजहार नफरत नंबर 2 है। क्या लानत के लिए अदा किए जाने वाले कलमात, मसलन लानत, तुफ, थू, फट और फटे, फटे मुँह, काला मुँह वगैरह वगैरह, ठीक है। और ऐसे कलमात जिनसे हैरत और तअज्जुब का इजहार हो, मसलन आहा, ओहो, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद आप पेज नंबर 60 पर आ जाएं। खुशी और मोहब्बत के लिए बोले जाने वाले अल्फाज, मसलन आखा, माशाअल्लाह, हा, वाह वगैरह वगैरह। जो कलमात तारीफ के लिए मुस्तमिल हों, मसलन आफरीन, शाबाश और माशाअल्लाह, बहुत खूब वगैरह। अब सवाल नंबर 7 है। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए दायरे को काले या नीले पेन से भर दें। अब आपको मैं डायरेक्ट उसके आंसर बताता जाता हूँ, ठीक है। फिक्रा पढ़ूंगा, उसका आंसर बताऊंगा, आपने इसको टिक कर लेना है और फारिग टाइम में इसको आपको फिल कर देना है बबल्स को, ठीक है। उसका पता, उसका बस्ता चोरी हो गया। अफसोस, अफसोस, उसका बस्ता चोरी हो गया। अब वाह वाह, इस मौके पर बोला जाने वाला लफ्ज़ है खुशी, खुशी पे टिक कर दें। अल्लाह अकबर से कैसे जज्बात का इजहार होता है? ताज्जुब। फटे मुँह, तुमसे ज़रा सा राज ना रखा गया, कौन से मौके पर बोला जाता है? लानत के। किसी की तारीफ के लिए कौन सा लफ्ज़ बोला जाएगा? शाबाश, ठीक है, तारीफ के लिए शाबाश लफ्ज़ बोला जाएगा। जी बेटा, आज हमारा सबक नंबर 11 योम फ़ज़ाइया टॉपिक था, और इसकी आपको मैंने इमला वर्ड भी करवा दिए हैं, पढ़ाई भी इसकी हो गई है, और इसकी मशक भी कंप्लीट हो गई, कवायद बीमा कवायद करके मैंने करवा दिया आपको, और खुलासा भी इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आपकी डायरी क्या होगी? डायरी भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये मुझसे सवाल खुलासा, मुझसे सवाल खुलासा, और साथ जो है आपने वो जो अल्फाज जुमले, ठीक है, अल्फाज जुमले ये आपने होमवर्क प्लस लर्न करने होंगे। ये आपकी डायरी है, ठीक है। फिर आप वक्तन फक्त मुझे
चेक भी करवाते रहेंगे। क्लियर हो गया? जैसे मेरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, आपने मुझे कॉपी लिख कर चेक करवाने होंगे और खूबसूरत कट मार्कर का इस्तेमाल करना है क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और फाउंटेन पेन का इस्तेमाल करना है इंक वाले पेन का लिखने के लिए, और इसके बाद जो है खूबसूरत बनाकर टैग चेक सारा खूबसूरत कॉपी जैसे मैं क्लास में बनाया करता था आपसे, ठीक है, वैसे ही बनाकर फिर आप चेक करवाएंगे। अब ये हमारा आज का टॉपिक और यहाँ लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।